अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बीएस बॉटनी 7th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है एयर पोल्यूशन, उसकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, सिलेबस में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ शॉर्ट के हिसाब से, कौन सी चीज़ लॉन्ग के हवाले से, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, किस टॉपिक को थॉरली रीड करना है, किस टॉपिक को मेमोराइज़ करना है, ये सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में बताया जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और कंप्लीट देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है डेफिनेशन, सोर्सेज एंड कंट्रोल। एयर पोल्यूशन इटसेल्फ एक टॉपिक है, एक डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है डेफिनेशन का। आपने एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन लिखनी है। एयर पोल्यूशन की कंप्लीट डेफिनेशन के अंदर आता है कि अल्ट्रेशन और केमिकल चेंज इन द फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। फिर आपने बताना है एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल एट सोर्स भी आ सकता है, ठीक है। और सोर्सेज में डिफरेंट सोर्सेज हो, मोबाइल सोर्सेज, स्टेशनरी सोर्सेज, इस तरह का एक फुल फ्लैज लेंथी क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का भी आ सकता है। सोर्सेज सेपरेट भी आ सकते हैं, डेफिनेशन और सोर्सेज भी आ सकते हैं, डेफिनेशन और कंट्रोल भी आ सकता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन का, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेकंड जो इस कोर्स आउटलाइन के अंदर है वो है एरोसोल्स का। एरोसोल्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बहुत सारे पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हुआ है। एरोसोल्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको किस तरह से कवर करना है उसमें सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, देन उसके सोर्सेज में प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, फंक्शन बताने एरोसोल्स क्या करते हैं, टाइप्स बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सल, जिसके अंदर आते हैं मोनो डिस्पर्स्ड, साइज की बेस पे भी पॉली डिस्पर्स्ड, और इसके अलावा दूसरी जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर फोग, मिस्ट, ऐश, स्मोक, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे टाइप्स भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है और फिर इन सारी टाइप्स के इम्पैक्ट्स भी बताने हैं डिफरेंटली ऑन प्लांट्स, ठीक है, ऑन एनिमल्स, ऑन मटेरियल्स, सारा कुछ। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि हर एरोसोल की करेक्टरिस्टिक क्या है, साइज़ भी बता सकते हैं आप। फिर उसके बाद इसके अंदर आती है इसकी केमिकल कंपोजिशन, जिसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस वो आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप साइज़ बता सकते हैं जो कि वेरी करता है हर पार्टिकल का, कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कौन सी गैसेस हैं, ये सारा कुछ बता सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में। फिर उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने एटमॉस्फेयर को बताना है कि वो क्या है, जो कि ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। इसका फंक्शन बताना है, ये क्या करता है, गैसेस का रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री बतानी है, रिएक्शंस बताने हैं इसके अंदर। केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शंस। ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर ट्रोपोपॉज भी आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोपॉज भी आएगा, इनकी लेंथ आएगी, डिस्टेंस आएगा, लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सारा कुछ आएगा। सारे केमिकल रिएक्शंस आएंगे, फिर इनके इम्पैक्ट्स आएंगे, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन होल, ये भी इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा। फिर आता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ग्लोबल ग्रीन हाउस बताना है, जो कि ग्लास बिल्डिंग मटेरियल है। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस वो क्या है, जो कि CO2, मीथेन, ये सारी गैसेस हैं। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है। मेनली ये टॉपिक ग्रीन हाउस गैसेस प्लस इफेक्ट है, ठीक है। गैसेस कौन सी है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट का मतलब जो ग्रीन हाउस की वजह से एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड जो वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वो बताना है। फिर उसके बाद डेफिनेशन बतानी है, सोर्सेज क्या हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और दूसरे सोर्सेज, इम्पैक्ट्स बताने हैं वेजिटेशन के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। फिर कंट्रोल बताना है, कंट्रोल आपने मस्त करना है सारे टॉपिक्स में। फिर उसके बाद एसिड रेन, ये भी एक फुल फ्लैज टॉपिक है, जिसके अंदर डेफिनेशन आती है, वेट और ड्राई डेपोजिशन आ जाएंगे। सोर्सेज में जिसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हैं,
इम्पैक्ट्स बताना है, कंट्रोल बताना है और फॉर्मेशन जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस और SO2 NO2 ये सारी गैसेस इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद आता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक बनती है सनलाइट के रिएक्शन से, ठीक है। स्मोक जो कि इटसेल्फ कॉम्बिनेशन है स्मोक और फोग का, फोटोकेमिकल स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है। फिर उसके बाद इसकी फॉर्मेशन बतानी है, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, पोल्यूशन इसका मेन सोर्स है और सनलाइट की मौजूदगी में जब ये रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। इम्पैक्ट्स बताने हैं वेजिटेशन के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। फिर उसके बाद एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है, टेबुलेट करने का मतलब ये है कि आपने एक टेबल ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताने हैं। अब वो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। आपने हर लिहाज से ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो पूरे ओवरऑल टॉपिक में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके अंदर आता है रेडिएशन पोल्यूशन, इसके सोर्सेज, इसका इम्पैक्ट, ये सारा कुछ आएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर, इस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। कैटालिटिक इमिशंस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए आ जाता होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने और जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ओजोन होल वगैरह का जो क्वेश्चन है, जो स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर, इसमें आएगा ओजोन होल, इसकी डिस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ ये भी आ सकता है। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स या फिर एयर पोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स हैं स्पेशली लेड, मरकरी, इन सब के जो इम्पैक्ट्स हैं प्लांट्स के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत से कोर्स आउटलाइन में जो इंक्लूड हैं वो। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन का कंट्रोल आ जाता है और आता है एक क्वेश्चन नेशनल या फिर एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये एक फुल फ्लैज जो है एक लेंथी जो है टेबल है जिसको ड्रॉ करना है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट के लिहाज से लिखना है, लॉन्ग में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में भी करना है। और सोर्सेज को करने का ये तरीका है कि आप जो है एक टेबल ड्रॉ कर लें, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए टेबल अच्छे से ड्रॉ करें, नीट एंड क्लीन टेबल ड्रॉ करें, उसको फिर मेमोराइज़ करें, ठीक है। उसके अलावा एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, इसके अंदर जो डिवीज़न है वो इस तरह से है कि जी सबसे पहले तो आते हैं इसके अंदर पार्टिकुलेट्स, फिर गैशियस मटेरियल। अब पार्टिकुलेट्स के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, एरोसोल्स, RPM, SPM, छोटी छोटी टर्म्स जो हैं ये शॉर्ट के लिए आ सकती हैं, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के लिए आ सकता है। फिर उसके अलावा जो गैशियस मटेरियल है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनकी डिवीजन अलहदा से है, ओरिजिन की बेस पे अलहदा से है, गैशियस कंटेमिनेंट्स सेपरेट है, पार्टिकुलेट्स वगैरह ये सारे सेपरेट हैं। इसके अलावा बात करते हैं जी मिड्स की और फाइनल की सिलेबस की। अब ये जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट 8 या फिर 9 क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट होते हैं डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसके अंदर आता है डेफिनेशन सोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेशन सोर्सेज एंड कंट्रोल, मिड्स के अंदर, फिर उसके बाद एरोसोल्स, एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोक, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और एक और टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड है हमारा जो कि है कैटालिटिक इमिशन फ्रॉम
मोटर व्हीकल्स, कैटालिटिक इमिशन। ऑलमोस्ट ये 10 या फिर 9 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस हैं। कैटालिटिक इमिशंस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। अगर आप लोग अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो शॉर्ट हमारे बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। लॉन्ग के लिए बेसिकली ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक मैंने आपको बताया है, रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इसमें लॉन्ग प्लस शॉर्ट, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, लॉन्ग एसिड रेन लॉन्ग है, फोटोकेमिकल स्मोक लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, कैटालिटिक इमिशन फॉर शॉर्ट, ग्रीन हाउस गैस फॉर लॉन्ग, एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग, एरोसोल्स लॉन्ग, डेफिनेशन कंट्रोल लॉन्ग प्लस शॉर्ट। इनके आगे मेंशन भी कर देती हूँ, लॉन्ग प्लस शॉर्ट। ठीक है, दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर लॉन्ग, ग्रीन हाउस गैस इज लॉन्ग, एसिड रेन लॉन्ग, photochemical smoke L for long, long plus short, air quality standards long plus short, catalytic emission from motor vehicles, this is for long and short। इसके अलावा जो एसिड रेन और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं। किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट, सोर्स कंट्रोल, जब आपने लॉन्ग प्रिपेयर करना है तो शॉर्ट को भी अपने माइंड में रखिएगा कि वो चीज़ हमने शॉर्ट में भी आ सकती है। तो ये थे जी 9 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मिड्स में भी आ सकते हैं, फाइनल्स में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको बताए हैं जी लॉन्ग, वो आ सकते हैं फाइनल्स में भी। ठीक है, जिसमें रेडिएशन पोल्यूशन, बायोलॉजिकल वारफेयर ये आता है शॉर्ट में, रेडिएशन पोल्यूशन लॉन्ग में, कैटालिटिक इमिशन ये सारा कुछ, ओजोन होल, एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। फ़िलहाल जो है वो जिन स्टूडेंट्स के मिड्स होने वाले हैं वो फोकस अपना रखें इन्हीं क्वेश्चंस पे जो उनका मिड्स का सिलेबस है। उसके बाद की जो वीडियो है फाइनल के लिए वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी। इसके अलावा पास्ट पेपर्स की भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू अदर्स। थैंक यू।